अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीडियो में आप जिस हस्ती के बारे में सुनने जा रहे हैं उन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कौन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा है। कौन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? सबसे पहले जिन्होंने तकरीर करते वक्त अपनी शहादत वाली उंगली का इस्तेमाल किया। कौन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? सबसे पहले जिन्होंने धागे से सफेद रंग का लिबास बनाया और खुद पहना। कौन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? सबसे पहले जिन्होंने लोगों को घर बनाने का तरीका सिखाया। कौन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? सबसे पहले जिन्होंने कलम बनाया, खुद लिखना शुरू किया और सभी को सिखाया। कौन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? सबसे पहले जिन्होंने लोगों के लिए लिबास का इजाद किया। और भी बहुत सारी बात है, तो इस चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले एक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ साथ जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्रानी जुबान में इनका नाम अखनुस है। जब काबिल की औलाद शैतान के बहकावे से गुमराह हो गई और कुफ्र व शिर्क में फंस गई, यहाँ तक कि निकाह की रस्म अदा करने के बजाय हरामकारी और गंदगी में फंस गई, तो अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। बहुत से लोगों ने उनकी बात मान ली और इनकार और कुफ्र का रास्ता छोड़कर हिदायत के रास्ते पर चल पड़े और नेकी और सच्चाई के पाबंद हो गए। लेकिन जो लोग गुमराही और कुफ्र के अंधेरे में भटकने को ही बेहतर समझते थे, उनके दिल पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। वो उसी तरह गुमराही में भटकते रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों से कहते थे, एक खुदा को मानो और उसी की इबादत करो, उसी के हुक्म पर चलो। उनकी शरीयत में जितने नमाज रोजे मुकर्रर की थी, लोगों से उनका पाबंद बनने को कहते थे। ज़कात देने और अल्लाह की राह में खर्च करने पर लोगों को उभारते थे। पाक साफ रहने को कहते थे। हक और इंसाफ पर चलने को हिदायत फरमाते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद इतने इबादत करते थे कि हर दिन 1000 बार तस्बीह पढ़ा करते थे। उनके पास फरिश्ते का आना जाना लगा रहता था। वो उनकी संगत में रहना पसंद करते थे। उनके भले काम इतने थे कि उनकी बराबरी तमाम मखलूक की भलाइयाँ ना कर सकती थी। ये बात आसमान तक पहुंची, फरिश्तों में कानाफूसियाँ शुरू हो गई। अल्लाह से इजाज़त लेकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सही सूरत जानने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इंसान की शक्ल में वो उनकी संगत में कई दिन रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये आदमी ना खाता है ना पीता है, ऐसा तो नहीं कि ये फरिश्ते हैं। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता है, जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का शरबत पीना चाहता हूँ, मुझे चखाओ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी और इजाज़त लेकर उन्हें उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया और उनकी पाक जान को उनके कल्ब दिल में डाला। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जन्नत और दोज़ख देखने का शौक बहुत ज़्यादा है, मुझे इनकी सैर कराओ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से उनको अपने पैरों पर बिठाया, फिर दोज़ख की सैर कराई। इसके बाद जन्नत की नेमतों की सैर कराई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब हूरों मलाइकों बागों और नहरों की सैर कर चुके तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए और इस मकान से बाहर निकलिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो कानून इलाही को अच्छी तरह जानते थे। एक पेड़ का तना पकड़कर खड़े हो गए। फरमाया, जब तक पैदा करने वाला जन्नत दोज़ख के इस इम्तिहान से मुझको ना निकालेगा, मैं हरगिज़ बाहर ना जाऊंगा।
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اجرائیل علیہ السلام نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت مزہ چکھنا ہے، کہ تقاضے کے طور پر موت کے بیچ کا کڑوا شربت چکھا اور تم ہی میں سے اس میں یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا، اور اس رحیم کریم اللہ ہی کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکالیں گے ہی نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکالنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اجرائیل علیہ السلام کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہ ڈھلوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، بِإِذْنِ دَخَلَ بِإِذْنِ فَعَلَ هَذَا، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اسی لیے حق اسی کی طرف ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد کی رفعنہ مکانا عالیہ، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہوا رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے، چلتے وقت نظر قدموں ہی پر رہتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے ایسا کہ کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی کو چاہیے مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جمال پیدا کرے۔ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ضروری التماس ہے کہ جانے انجانے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو میری غلطی کو اصلاح فرمائیں۔